बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 11 अगस्त 2024 का दिन है और रात के 8 बजे हैं। नाजरीन, दरियाओं के वाले से बहुत ही अहम खबरें हैं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि हालिया बारिशी स्पेल जो है वाइड स्प्रेड है, यानी भारतीय पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आज़ाद कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, इन इलाकों में शदीद बारिशें बरसाने का सबब बन रहा है। दूसरा, पाकिस्तानी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में, और ये जो सिलसिला है ये 18 अगस्त तक तो बिला तातुल बताया जा रहा है। कहीं बारिश तो कहीं सूरज निकलेगा, तो इस तरह का धूप छाँव का खेल, और कहीं मूसलाधार, कहीं हल्की बारिश। अब जो सूरत हाल ये है कि दरिया सतलुज में जिस तरह के विजुअल आपने देखे हैं भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ चैनल्स पे जो ख़बरें चल रही हैं, उसकी सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ ज़राए से डाटा लेने में खासी देर हो गई और उसको मैंने लिखा भी है। और दरिया सतलुज के गंडा सिंह वाला पर भी इजाफ़ हो चुका है, और दरिया सतलुज में थोड़ा पानी की मिकदार में ज़्यादा इजाफ़ हो चुका है, उसके मावनीन ट्रिब्यूटरीज़ में और दीगर, वो सारी डिटेल आगे चलकर मैं बताता हूँ। दरिया रावी में जैसा कि दोपहर को मैंने बताया था कि गुरदासपुर या उन इलाकों में थोड़ा लेवल ऊपर जा रहा है, चूँकि भारतीय पंजाब में शदीद किस्म की बारिश हुई है, उसकी वजह से दरिया रावी में भी थोड़ा पानी का इजाफा हो सकता है। और दरिया चनाब में जैसा कि FFD ने बताया कि 11 अगस्त से 13 अगस्त तक दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है, या फिर अगर गैर मामूली बारिश होगी, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो गया, तो फिर ऊँचे दर्जे का भी। अब इस सीज़न में दरिया चनाब में 1.5 लाख क्यूसेक मराला पर आ चुका है, मैक्सिमम लेवल है। और मराला से जो डाउन स्ट्रीम आगे अखराज है, इस 2024 के सीज़न का सबसे ज़्यादा अखराज है, वो भी आगे चलकर बताता हूँ। जिला में कोई ख़ास खबर नहीं है, लेकिन दरिया सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में बारिश है, जैसा कि GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, उसका भी ख़तरा है। NDMA ने ख़बरदार किया है। उसी वजह से फिर से स्कर्दू पी ब्रिज बिशाम पर पानी का लेवल अप स्ट्रीम त्रिबेला डैम का खासा इजाफा हो गया। त्रिबेला डैम सिर्फ 5 फुट रह गया मुकम्मल भरने में। अब जितना इनफ्लो है उससे थोड़ा कम करके आउटफ्लो किया जा रहा है, मेंटेन रखा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि त्रिबेला डैम आज रात या कल परसों तक भर जाए, उसके बाद अब 18 अगस्त या उसके बाद बारिश स्पेल हैं तो, या फिर ग्लेशियर फट सकता है, तो फिर क्या होगा? फिर तो बहुत बड़ा सैलाबी रेला बन सकता है। दूसरा, तौसा पर जो सूरत हाल थी, वहाँ पे विडोर नाला जो DG खां का है, उसमें 10,000 क्यूसेक था, जिसकी वजह से तौसा कम नहीं हो रहा था। अब थोड़ा कम हो गया तौसा। तो ये सारी डिटेल बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर को दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले सतलुज की बात करते हैं। तो नाज़रीन, सिरी मोर जो एक इलाका है, वहाँ पर जो मारकंडा नदी है, ये दरिया है, उसमें शदीद किस्म की तुग़यानी है। वहाँ पर हनुमान मंदिर जो है वो भी दरिया बुर्द हो चुका है। और जो माराकंडा नदी या दरिया है वो दरिया घग्गर में मिलता है, और दरिया घग्गर जो है वो निकलता है शिवा लेक, हिमाचल प्रदेश के जो रेंज है, पहाड़ी सिलसिले, वहाँ से निकलता है। और ये घग्गर दरिया सिर्फ मानसून के दिनों में बहता है। तो जो घग्गर दरिया या मारकंडा है, ये दरिया सतलुज की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, मुआवन दरिया हैं, और इसमें कहा दरिया सतलुज में पानी आता है। अब वहाँ पर जो सूरत हाल है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मंडी, बिलासपुरा, सोलनपुरा, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, इन इलाकों में शदीद किस्म की जो है तुग़यानी है, बारिश है, क्लाउड ब्रास्ट हो रहे हैं, तो उसी वजह से सारा मतलब पानी की आमद में इजाफ़ा हो रहा है। दूसरा, पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर भी जो शदीद तुग़यानी है, सड़कों पर पानी बह चुका है। और पटियाला, चंडीगढ़, होशियारपुर, बहुत सारे शहरों में शदीद किस्म की बारिश हुई है। भारतीय पंजाब, चढ़ते पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से दरिया सतलुज में तुग़यानी सी है। जिस तरह से विजुअल देखे, हमने मनाज़िर देखे हैं, ख़ासा पानी है और आगे की तरफ आ रहा है। और ब्यास में भी थोड़ा बहुत पानी है। तो हरीक के हुसैनी वाला हेडवर्क्स, उसी वजह से गंडा सिंह वाला पर इजाफा हुआ है। अब जो डैम्स लेवल हैं, उनका लेवल तो ख़ासा कम है। डैम्स में जो पानी आ रहा है उसको तो स्टोर किया जा रहा है, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा भी शायद किया जा रहा हो। लेकिन जो दीगर नदी नाले हैं, जो डैम्स के आगे पीछे जाकर ट्रिब्यूटरीज हैं, मुआवनीन दरिया हैं, ये नदी नाले हैं, सतलुज में बहते, तो उसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है। अब न जाने पता नहीं कहाँ तक ये जाएगा। और पीछे जिस तरह से क्लाउड ब्रास्ट या ऑरेंज अलर्ट बताया जा रहा है, वही गुज़श्ता साल की सूरत हाल बनती जा रही है। जिस तरह से आज के मैंने मनाजिर देखे हैं या आप सब ने देखे हैं। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3,620 क्यूसेक है, इससे पहले 1,000 था, तो अब बढ़ना शुरू हो गया है। सुलेमान की पर 5,741, इस्लाम पर 4,293 क्यूसेक। दरिया रावी में जैसा कि गुरदासपुर या उन इलाकों में भारतीय पंजाब में
बहुत बारिश है और उस पर पानी का लेवल ऊपर दिखा रहे थे, तो वही पानी जस्सर पर दोपहर को मैंने बताया था कि पहुंच सकता है। थोड़ा पहुंचा हुआ, अब न जाने कहां तक जाता है। 7600 क्यूसेक है जस्सर पर, शादरा पर 8912, बल्लोकी पर 12260, सिदनई बिराज पर 11521 क्यूसेक। दरिया चनाब में जैसा कि मैंने बताया है कि इस सीज़न का हाईएस्ट लेवल है या मैक्सिमम लेवल है, जो एफएफडी कह रहा है या एनडीएमए कह रहा है, पीडीएमए कह रहा है, तो वो तो कह रहा है दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अब कहाँ तक जाता है दरिया तवी या दीगर नदी नालों में जो तूफ़ानी जिस तरह से बताई जा रही है। और फिर अलर्ट है कि डीजी खां के नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आएगा। और दूसरा, रावी और चनाब के जितने भी नाला पलखू, एक डैक, बसंतर, बैन वगैरह, इनमें भी शदीद तूफ़ानी हो सकती है जिस तरह से अपर पंजाब में बारिशें हैं। तो मराला जो है जो इन फ्लो 1.5 लाख क्यूसेक के करीब है, वहाँ से जो यानी आउटफ्लो या डाउन स्ट्रीम बाहर निकाला जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है खानकी की तरफ, वो 1,14,543 क्यूसेक है और इसमें मज़ीद इजाफा होगा। खानकी पर 73,870, कादराबाद पर 50,433, त्रिमू बिराज पर 49,640। अब मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, शुजाबाद या आगे के जो लोग हैं वो ज़रा सुन लें कि 50,000 त्रिमू बिराज से आ रहा है और 11,521 सिदनई बिराज पर है, तो ये 61,000 आगे हो गया और पहले वाला जो था वो 81,000 था। तो ये सूरत हाल। पांचनद पर 30,792 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा और मंगला डैम का जो लेवल है वो 1210 फीट तक पहुंच चुका है। दरिया सिंध की बात करते हैं तो नाजरीन 1544 फीट तक तरबेला डैम का लेवल पहुंच चुका है और आज मतलब कल तक ये 1545 या 46 तक जाएगा। अभी भी स्टोर हो रहा है पानी। मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है, सिर्फ 4-5 फुट रह गया तरबेला डैम। और जो आप स्ट्रीम है फिर से इजाफा हो गया, 10-15 हज़ार सकरदों पर इजाफा हुआ है। अब 1,64,000 क्यूसेक है। पी ब्रिज पहले 2,27,000 था, अब बढ़कर 2,47,000 हो गया, तो यहाँ पर 20-30 हज़ार का इजाफा हुआ है। बिशां पर भी 10-15-20 हज़ार का इजाफा हुआ है, 2,90,200 क्यूसेक तक पहुँच चुका है। अगर हम बात करें तरबेला डैम की तो वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,65,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 67,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,73,500 क्यूसेक, चश्मा पर 2,20,291 क्यूसेक, तौसा बिराज पर पहले 4,35,000 था। बहुत सारे दोस्त बार बार कॉल कर रहे हैं कि ये मसला क्या है। देखें, डीजी खां का एक नल्ला है विडोर, उसमें जो पीडीएमए पंजाब का डाटा आया उससे मैंने देखा है वहाँ से जो है 10,394 क्यूसेक विडोर नला का भी जो है तौसा पर पानी पड़ रहा था, तो इसकी वजह से तौसा 4,35,000 था। अब जो है तौसा का लेवल कम हो गया 5-6 हज़ार क्यूसेक। अब तौसा बिराज 4,29,865 क्यूसेक पर आ चुका है और अल्लाह करेगा अगले 12 से 24 घंटों में इसका लेवल खासा कम होगा, क्योंकि पीछे चश्मा 2,20,000 पे पहुंच चुका है, तो तौसा तेज़ी से अब इसका लेवल कम होगा। और एक और बात, जो डीजी खां के नदी नालों में फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब की तुगयानी की बात की जा रही है, तो फिर तौसा कितना कम होगा और फिर कितना पानी आएगा ये देखना होगा। गुड्डू पर 4,01,242 क्यूसेक है और गुड्डू का जो लेवल है अगले 2-3 दिन के बाद ही कम होना शुरू हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा काफ़ी। सक्खर पर 3,22,460 क्यूसेक है। इससे पहले 3,15,000 था, 7-8 हज़ार क्यूसेक का इजाफा हुआ, तो सक्खर 3.5 के कमो बेश रहेगा और 4-5 दिनों के बाद सक्खर पर लेवल है आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। कोटरी पर 1,28,256 क्यूसेक है और कोटरी पे 2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है, इसमें भी इजाफा होगा। और दरिया सिंध में एक बहुत बड़े सैलाब का फिर से सूरत हाल बन सकती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।